नेटफ्लिक्स पे एक नई शो आई है जिसका नाम है खौफ एंड इट स्टार्स मोनिका पनवर एंड रजत कपूर इन द लीड। और इसका जब मैंने ट्रेलर देखा था तब मुझे लगा था कि इट्स अ यूजुअल हॉरर सीरीज़ जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। ये एक हॉरर सीरीज़ ही है, इसमें भूत है, इसमें स्पिरिट है। बट ये जिस चीज़ को एक्चुअली हैंडल करती है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये सीरीज़ एक्चुअली इज़ अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट ऑन विमेन, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन। किस तरह से विमेन फेस ट्रॉमा जब उनको सेक्सुअली हरास कर दिया जाता है, उनके बाद उनके लाइफ में कैसे ट्रॉमा आता है एंड उनको कितनी दिक्कतें फेस करनी होती है। ये सब कुछ एक हॉरर सीरीज़ के थ्रू हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो दिस बेसिकली दिस गर्ल्स हॉस्टल जिसमें दिखाया जाता है कि एक नई लड़की आती है जिसका नाम मधु है, प्लेड बाय मोनिका पनवर। एंड वेरी सून शी स्टार्ट्स एनकाउंटरिंग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्यों हो रहे हैं, कौन है वो घोस्ट, ये सब जब आपको पता चलेगा ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग यू विल बी काइंड ऑफ लाइक शॉक्ड, विल बी टेरिफाइड। तो इस थीम को इस सीरीज़ में एक्सप्लोर किया गया है काफ़ी अच्छी तरीके से। व्हाट आई फर्स्ट ऑफ ऑल वांट टू प्रेज अबाउट दिस सीरीज़, नंबर वन, रजत कपूर। आई मीन एक तो ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बट ये जो काम किया है उन्होंने, रजत कपूर ने, दिस हैज़ टू बी हैंड्स डाउन द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज एंटायर करियर। भाई साहब, वो एक तांत्रिक का रोल प्ले करते, इज़ लाइक अ विच डॉक्टर काइंड ऑफ थिंग। मतलब ही इज़ लाइक फ्रॉम स्टार्ट, एक तो शुरू में ही लुक क्रीपी, बट एज द सीरीज प्रोग्रेसेस ही विल स्टार्ट टू लुक इवन मोर टेरिफाइंग। आपको उसके बारे में और जानने को मिलेगा एंड इट्स लाइक ही हैज़ अ वेरी टेरिफाइंग बैकग्राउंड बिहाइंड हिम। एंड उसका एक्टिंग, भाई साहब, इतना ज़्यादा क्रीपी लगता है, मतलब आपको सही में डर लगने लगता है भाई रजत कपूर से। दूसरा, इस फिल्म का सेटिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दिल्ली में यूजुअली आपको पेड़ पौधे जंगल कहीं दिखते हैं नहीं, बट समहाउ आई डोंट नो दे फाउंड आउट सम जंगल एरिया जहाँ पे एक बीच में एक शेडी सा हॉस्टल है। इट्स लाइक द मोस्ट आइडियल लोकेशन फॉर अ हॉरर स्टोरी। और कमरों को भी वैसा ही दिखाया गया है, ठीक है। तो सेटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली एपिसोड 8 में जाके तो भाई पूरा एकदम हॉरर हो जाता है भाई। थर्ड जो है इस सीरीज़ में, जो जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो है कि किस तरह से विमेन को हरास किया जाता है। उस टॉपिक को इस फिल्म में बहुत ही सेंसिटिवली डील किया जाता है। इसमें इसी थीम को लेके पूरा सीरीज़ है। मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा इन ऑर्डर टू रूइन योर एक्सपीरियंस, बट जाके देखो। दिस इज़ बेसिकली फॉर द मेन एंड फॉर द वुमेन स्पेशली, कैसे उनके साथ क्या क्या गलत होता है, वो ट्रॉमा जिस तरह से वो लोग गुजरते हैं, एक डर बैठा रहता है, वो सब कुछ इस फिल्म में, इस सीरीज़ में एक्सप्लोर किया गया एंड हाउ दे फाइनली मैनेज टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट। ये सब कुछ इस सीरीज़ में एक्सप्लोर किया गया है। काइंड ऑफ अ मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, ठीक है। इट्स मोर ऑन द साइकोलॉजिकल साइड एक्चुअली। हॉरर है, काम करता है, लास्ट में जाके थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन बीच में एज सच इट्स लाइक द यूजुअल ट्रोप्स। बट साइकोलॉजिकली ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा मच्योर है, आई वुड हैव टू से, क्योंकि इसके जो राइटर डायरेक्टर है वो पहले भी सेक्रेड गेम्स में काम कर चुके हैं। तो इन आई थिंक द डायरेक्टर इज स्मिता सिंह। तो काम उन्होंने बहुत ही बढ़िया किया है। कोई भी और देयर आर सर्टन इंस्टेंसेस जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा टेरिफाई हो जाओगे अंदर से। एक तो रजत कपूर का परफॉर्मेंस, दूसरा है जहाँ पे मोनिका पनवर को ब्रूटली सेक्सुअली हरास किया जाता है, वो एक्चुअली काफ़ी टेरिफाइंग है।
यू नो एक सीन है जहाँ जहाँ पे एक डीटीडीसी एक बस में एक आदमी एक लीचड़ आदमी लिटरली एक उस मतलब मोनिका के बॉडी पे वो रब करता है अपने आप को, एंड देन मोनिका रियलाइजेस कि उसके शर्ट पे स्पर्म का निशान लगा रहे हैं। इट्स डिस्गस्टिंग। मतलब ये सब सोच के ही मतलब एज अ मैन योरसेल्फ आप डिस्गस्टेड हो जाओगे। लाइक विमेन तो होंगे ही डिस्गस्ट, मेन विल ऑल्सो फील डिस्गस्टेड ये सब देख के। मतलब कि भाई ये ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं भाई हमारे सोसाइटी में, और ये ट्रू है, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। एंड वेरी 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 वेल कैप्चर्ड ऑल दीज थिंग्स और जो लड़कियां दिखाई गई है इस फिल्म में, 4 लड़कियां हैं। आई मीन उनमें से शायद एक थोड़ी सी एल्डर है। उन लोग के अंदर के जो डर है, उन लोग का परफॉर्मेंस यू नो वो सबको बहुत ही मच्योर वे में दिखाया गया है। ठीक है। देन देर इज़ दिस मदर्स एंगल, इलू मिश्रा। उनका जो एंगल है बाद में जब आपको पता चलेगा उनका बेटा को वो खोजते रहते हैं कि उनका बेटा कहीं पे खो गया है। जब आपको पता चलेगा, यू विल बी शॉक्ड, बियॉन्ड शॉक्ड। ठीक है। तो इलू मिश्रा का कैरेक्टर जो जिसने प्ले किया है वो उसको मैंने पहले भी देखा है, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट परफॉर्मेंस उसने काफ़ी अच्छा दिया है यार। एंड जो रजत कपूर का जो क्लिनिक है उसका जो सेटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा हॉन्टिंग लगता है। आई ऑल्सो क्वाइट वेल। बट ओवरऑल आई थिंक इस ये जो हॉरर और ये जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर का जो ये जो ब्लेंड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से करा गया है। तो गुड, अ वेरी वेरी गुड मस्ट वॉच सीरीज ऑन ऑन Amazon प्राइम। आई मीन ये कोई नॉर्मल हॉरर सीरीज नहीं है, इट हैज़ अ डेप्थ टू इट, कैरेक्टर्स में डेप्थ है। एक चीज़ जस्ट मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा वो है कि जब भी मोनिका अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है वो लोग सिर्फ चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। बट इट्स ओके, वो छोटा मोटा चीज़ है। मैं दूंगा इस सीरीज़ को 4 स्टार्स, जाके देख के आओ यार। ये वन ऑफ द बेस्ट है इस साल का। ये कोई नॉर्मल हॉरर सीरीज़ नहीं है। खौफ ऑन प्राइम, 4 स्टार्स।